Good evening, children. Welcome to your channel Curious Mind. प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट का पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है लाइट पार्ट 2। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन अ कॉनकेव मिरर। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो जैसा हमने कनकेव मिरर में रूल्स पढ़ा था वैसा ही ठीक कॉन्वेक्स मिरर में है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला रूल, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, पहला रूल बेटा ये कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो ये बेटा फोकस को यूज करते हुए क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा यहां से। ठीक है, फोकस को यूज करके क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल देखेंगे, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जस्ट इसका क्या है, कन्वर्स है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या आया, पैरेलल आया, फोकस को यूज करके डाइवर्स हो गया। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या आएगा, किधर आएगा, फोकस की तरफ आएगा। किधर आएगा, फोकस की तरफ आएगा। और जब फोकस की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। देखो जैसे इधर से भी एक रे ले लो, ये आया किधर, फोकस की तरफ। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आएगा आफ्टर striking the convex mirror it will become parallel to the principal axis। ये principal axis से क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूल 1 हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड रूल देखते हैं, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। देखिए बच्चों, ये तीसरा रूल है। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तीसरा रूल ये कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है तो वो उसी पाथ को फॉलो करके चला जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे सपोज दैट मान लो कि ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है ना, ये किधर आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक, अब ये इसी पाथ पे क्या होगा, रिटर्न बैक चला जाएगा। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। ठीक है, चौथा रूल देखते हैं, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, द फोर्थ रूल इज दैट कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिरेगा, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिरेगा तो जितने डिग्री से गिरेगा उतने ही डिग्री से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों 4 रूल्स था जिसका कि हम यूज करेंगे रे डायग्राम में। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कनकेव मिरर वाला है, कॉन्वेक्स मिरर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम।
रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को रे डायग्राम बनाना आ गया उनको लाइट में कहीं कोई क्वेश्चन में, इट मींस दैट रिफ्लेक्शन पार्ट से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर, अब बता दो बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रे डायग्राम, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद जो है लेंस रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रे डायग्राम और लेंस फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो यही टॉपिक से आएगा, बाकी और कुछ नहीं आने वाला। रे डायग्राम फ्रॉम मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रे डायग्राम और लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन रहेंगे। ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था ये चैप्टर का। तो देखते हैं सबसे पहला रे डायग्राम, रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव है। देयर आर 6 केसेस, 6 केसेस हैं। द लास्ट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छठा केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन वहीं से इस बार उठ के आएगा, ठीक। तो पहला देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है हमसे, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों हमें कितने रेस चाहिए कोई भी रे डायग्राम इमेज को बनाने के लिए, एटलीस्ट 2 रेस चाहिए। बच्चों तो पहला देखेंगे एट इंफिनिटी, कहाँ है, इंफिनिटी पे, ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एज इंफिनिटी, तो हमें कितने रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए, ठीक है। कोई भी रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 रेस, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इज वेयर एट द इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी मिरर से बहुत दूर होगा, और बहुत दूर से जो रेज आती हैं वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। पैरेलल रूल क्या था बेटा, पहला रूल याद करो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम फोकस, ठीक है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए वो फोकस से मिलके चली जाती है, ठीक है। यहाँ से भी एक रेस ले लो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक, पैरेलल आया, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना, इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जो ये इमेज बना उसके 3 फीचर्स हमें लिखने होते हैं। सबसे पहला नेचर, नेचर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो जहां रियल रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगा वहां इमेज जो है वो क्या होगा, रियल होगा। रियल के साथ फ्री में मिलता है इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। उसके बाद साइज, देखो बेटा साइज बिल्कुल पॉइंट साइज है, साइज में लिखेंगे बेटा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर हो गया, साइज हो गया, और तीसरा चीज पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ है पार्टी में, ठीक है। पोजीशन, जुगल जी हमें भी कोई पोजीशन दे दीजिएगा, खाली शर्मा जी पर ध्यान नहीं रहेगा, पोजीशन पार्टी के हैं। पोजीशन एट फोकस, कहाँ होगा, फोकस पे होगा, ठीक। ये पहला हो गया, ठीक। दूसरा देखेंगे, आइए दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब
जो है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी, मान लो यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। बेटा कितने रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए, ठीक है। पहला रेस कहाँ से ले ले उत्पल, तो सर पहला रे पैरेलल ले लीजिए, चलो ले लिए, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से मिलते हुए चला गया, ठीक है, चला गया। दूसरा रेस शर्मा जी फोकस से ले लेते हैं सर, ले लिए, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज फोकस से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जहां चला जाए, और जहां ये 2 रेज मीट किए वहां पे क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज कहां बना, यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब इसका नेचर लिख दो, नेचर रियल रिफ्लेक्टेड रेज मिले हैं तो क्या होगा बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा बाबू, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज छोटा, तो क्या लिखेंगे, छोटा नहीं, डिमिनिश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है उसकी, तो बिटवीन सी एंड एफ पोजीशन हो जाएगा हमारा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो ये हो गया बियॉन्ड सी। बच्चों एक ट्रिक बताता हूं आपको, जिनको रे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होता है, देखो या इसके बाद वो ट्रिक बताते हैं, एक और देख लेते हैं पहले। बियॉन्ड सी, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट कहां, एट सी, देखिए when the object is at C, C मतलब center of curvature, तुम क्यों चले आते हो हर एक रोज मेरी ख्वाबों में। अभी एग्जाम है बाबू, परीक्षा पे ध्यान दे दो। when the object is at C, ऑब्जेक्ट कहाँ है, C पे। आइए देखिए, ऑब्जेक्ट ले लिए सी पे, ठीक है। पहला रे कहां से ले पांडे, तो सर पैरेलल ले लीजिए, ले लेते हैं पैरेलल, चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम कहां से, फोकस से चला जाएगा, ठीक है। दूसरा रे बाबू, श्रीवास्तव जी सोइए मत बाबू, पूरा साल तो नींद मरबे की है, ठीक है। अब ये कहां से जाएगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों रेस कट करेंगे और यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। आप पेंसिल स्केल से बनाइएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक। तो ये हो गया बेटा एट सी। इसका भी 3 फीचर्स लिखते हैं, रियल रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, तो साइज क्या होगा, सेम साइज हो गया। पोजीशन क्या होगा, तो एट सी होगा, ठीक है। अब एक ट्रिक बताना ये ट्रिक था कि देखो बेटा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मिरर के सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे पहले था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर आया बियॉन्ड सी, फिर आया एट सी, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आ रहा है वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होते जा रहा है। आप देखे थे कि जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, बियॉन्ड सी लाया तो बिटवीन सी एंड एफ आया, अब सी पे आ गया तो कहां चला गया, बियॉन्ड एट सी चला गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मिरर के सामने लेते आएंगे। देखिए तो ये था आपका एट सी, नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट सी आ गया था, अब जो है वो क्या हो जाएगा, पहला था एट इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, और चौथा हो जाएगा क्या, बिटवीन
सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज कहाँ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए। पहला रेज जो है वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। पैरेलल गया बेटा, पैरेलल वाला फोकस से चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा फोकस से चला गया, ठीक। दूसरा रेज हम कहाँ से ले लेते हैं? फोकस से ले लेते हैं। यू आर फ्री टू यूज एनी 4 रूल्स। आप 4 रूल में से कोई भी रूल का यूज कर सकते हैं और इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है फोकस से गया, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। यहाँ पे बाबू आपका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। नेचर लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज उससे थोड़ा बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे साइज इन लार्ज, ठीक है ना, बड़ा बना। पोजीशन क्या हो जाएगा? तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे हमारा हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है वैसे वैसे इमेज दूर होते जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ नंबर, एट फोकस। कहाँ आ गया? फोकस पे आ गया, ठीक है। देख लो ना जरा बोर्ड पे क्या लिखा, यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए। तो एट फोकस, चलो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दो, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। पहला रेज झाजी, झाजी बताइए, पहला पैरेलल लेते हैं, ठीक है। पैरेलल लेंगे तो कहाँ से जाएगा? फोकस से चला जाएगा, ठीक है, फोकस से चला गया। दूसरा क्या ले लेते हैं? बताओ, ये तो खुद फोकस पे है, तो दूसरा रेज हम कैसे फोकस से ले सकते हैं? तो बेटा यहाँ पे आप कोई भी रूल लगा लो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज ले लो या फिर पोल वाला रूल ले लो। मैं यहाँ पे पोल वाला यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। पोल पे रेज किया, इतने से ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ द रेज बिकम पैरेलल, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज क्या हो गए हैं? पैरेलल हो गए हैं। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज, तो पहला रेज कहां से गया? पैरेलल गया, इट विल पास फ्रॉम फोकस। दूसरा पोल से चला गया उतने ही डिग्री से, तो दोनों रेज क्या हो गए? यहाँ पे पैरेलल हो गए, ठीक। पैरेलल हो गए तो हमने अभी देखा था पहला केस में कि जो रेज पैरेलल आती हैं वो कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं। तो ये पैरेलल जा रही हैं तो हम क्या समझेंगे? ये कहाँ जाके मिलेंगी? एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेचर क्या होगा बेटा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। और पोजीशन क्या होगा बेटा? पोजीशन होगा एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक। तो एट फोकस, फोकस पे रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 नंबर, ठीक है, बी 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 आई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बिटवीन कहाँ बताओ? F एंड P, ठीक है। पोल और फोकस के बीच बीच में ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है। ये बाबू इस बार के बोर्ड के पेपर में आने का चांस जो है एकदम 100% है।
ये रे डायग्राम से। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा इस रे डायग्राम से, तो देखिए इस रे डायग्राम से क्वेश्चन आने का, इस पे जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3। पहला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या दे देगा, इसका रे डायग्राम बनाने को दे देगा, और तीसरा इसका यूज दे देगा, ठीक है ना, कि इसका कहाँ यूज है, ठीक है, इस कंडीशन का हम कहाँ पे यूज करते हैं और ये कंडीशन कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। कि हम कनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं और वहां पे जो इमेज बन रहा है हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यही एक ऐसा केस है बेटा कि जहां पे कनकेव मिरर में इमेज जो है वो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। बाकी जगह में, बाकी पांचों केस में इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बना। दिस इज वन ऑफ द केस ऑफ द कनकेव मिरर वेयर वी गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, चलिए देखते हैं हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। पोल हो गया, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बोला कि ऑब्जेक्ट को रख लो पोल और फोकस के बीच में, तो रख लिए, ले ला, रख दिया। अब बता शर्मा, पहला रूल, बोल जल्दी बेटा, अरे बोल ना रे, ठीक है। फोकस से पैरेलल लिए, ठीक है। तो जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगा रे बाबू, अरे फोकस से जाएगा। ये बाबू फोकस से चला गया। और दूसरा वाला सर आपका मन जहां से ले लीजिए, ठीक है। दूसरा वाला हम पोल से ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, वो तो बाद में पता चलिए ना जाएगा, ठीक है। पोल से गया तो उसमें से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो बाबू, यहां से जो दो रेज निकल रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो दो रेज निकले, एक जो है वो आपका फोकस से गया और दूसरा जितने डिग्री पे आया था उतने से रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये दोनों रेज जो है वो क्या होते जा रहे हैं, डाइवर्ज होते जा रहे हैं। तो जो डाइवर्ज होगा वो कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पीछे की तरफ हम इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक। ये देखिए, इनको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब ये जो दोनों रेज जो है जहां जाके मिलेंगे, दिस इज नॉट योर रियल रेज, ये रियल रेज नहीं है, दिस इज द वर्चुअल रेज जिनको कि हमने प्रोड्यूस किया है टू गेट द इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका इमेज बनेगा, नाम दे देते हैं AB, ठीक है। ये इमेज बनेगा। दिस इज वन ऑफ द केस इन द कनकेव मिरर वेयर वी गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यही एक ऐसा केस है बेटा कि जहां वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है। नेचर लिख देते हैं, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बोल शर्मा, साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा सर, इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तीसरा बताओ, नेचर साइज पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। ये आपका हो गया रे डायग्राम इन कॉन्केव मिरर। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इरेज कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं, इस बार के बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम इंपॉर्टेंट है, 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इस बार देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए बच्चों, तो ये रे डायग्राम इन कनकेव मिरर हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होता है, एक होता है इनफाइनाइट और दूसरा होता है फाइनाइट का, ठीक है। अब आपको बता दें कि कॉन्वेक्स मिरर में बेटा आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो,
कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, ऑलवेज यू गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमेशा तुम्हें जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा, एंड ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, देखते हैं। सबसे पहला, एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। ठीक है, ये ले लो। ठीक, अब बताओ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रेज क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आएंगे। अब जो रेज पैरेलल आती हैं, रूल कहता है कि फोकस को यूज करके क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। फोकस को यूज करके डाइवर्स हो गया। ठीक है, अब इन रेज को हम क्या करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, और ये जो है इमेज जो है जाके कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, नेचर हो जाएगा बेटा इसका, क्या होगा बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पोजीशन क्या हो जाएगा, एट फोकस, एट फोकस। तो ये हो गया बच्चों एट इन्फिनिटी, और दूसरा हो जाएगा एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, दो ही इसमें केस होते हैं, और हमेशा जो है इसमें यही बनेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। देखिए, एट इन्फिनिटी था, दूसरा हो जाएगा एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फाइनाइट डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रे बाबू पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल ले लिए। ठीक है, पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, फोकस को यूज करके डाइवर्स हो जाएगा। ये डाइवर्स हो गया। ठीक है, इस रेस को हम यहाँ प्रोड्यूस कर दिए, फोकस को यूज करके डाइवर्स हुआ। दूसरा ले लेते हैं बेटा, कहाँ से, ये पोल पे आया और यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये दो रेज जहां एक दूसरे को कट करेंगे, वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। दिस रेज आर वर्चुअल रेज, नॉट द रियल रेज। इसलिए इमेज जो है यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, साइज क्या होगा बताओ, साइज हमेशा 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 डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फाइनाइट डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रे बाबू पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल ले लिए। ठीक है, पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, फोकस को यूज करके डाइवर्स हो जाएगा। ये डाइवर्स हो गया। ठीक है, इस रेस को हम यहाँ प्रोड्यूस कर दिए, फोकस को यूज करके डाइवर्स हुआ। दूसरा ले लेते हैं बेटा, कहाँ से, ये पोल पे आया और यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये दो रेज जहां एक दूसरे को कट करेंगे, वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। दिस रेज आर वर्चुअल रेज, नॉट द रियल रेज। इसलिए इमेज जो है यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, साइज क्या होगा बेटा, साइज हमेशा 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 डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा दोनों मिरर का, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। ठीक है, जिसमें कि कॉनकेव मिरर का छठा केस, 6th केस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक,
और कॉन्वेक्स मिरर में भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये खत्म होता है आपका रे डायग्राम। उसके बाद जो है यूज देख लेते हैं इसका। देखो, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज सबसे पहला डेंटिस्ट मिरर। ठीक, डेंटिस्ट मिरर। देखो बच्चों, आप देखे होंगे डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो उसके हाथ में जो है एक इस तरह से मिरर रहता है। ठीक है, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, यहाँ पे एक आगे इस तरह का मिरर लगा रहता है। और वो डेंटिस्ट साहब क्या करते हैं, आपके मुंह के अंदर दांत के पास ले जाके देखते हैं। तो दांत के पास जब ले जाते हैं तो ये मिरर हो गया और ये हमारा दांत ही हो गया मान लो कि। ठीक है, ये दांत हो गया। तो बताओ बच्चों, ये पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, बिटवीन पोल एंड फोकस। और जब पोल और फोकस के बीच का केस होता है उसमें इमेज क्या होता है, इनलार्ज्ड बनता है और क्या होता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज जो है वो क्या बना, इनलार्ज्ड बना। ठीक, तो ये एक आपका पहला यूज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट यूज। दूसरा हो गया हेडलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तीसरा हो गया सोलर कुकर। ठीक, 3 काफी है कनकेव मिरर। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का पहला देख लो बाबू, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। ठीक है, दूसरा देखेंगे रियर व्यू मिरर, गाड़ी के पीछे में, गाड़ी में जो मिरर लगा रहता है पीछे को देखने के लिए, वो आपका कॉन्वेक्स होता है। दूसरा शॉप्स में लगे हुए होते हैं। ठीक है, दुकानदार जो है सामने लगा लेता है और पूरा दुकान को देखता है। तो बच्चों ये था आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आज बच्चों यहीं पे हम वीडियो खत्म कर रहे हैं, लेक्चर खत्म कर रहे हैं। फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलेंगे एंड दैट वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखेंगे अगर आपको लाइट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो। और मेरा बच्चों आपसे वादा है कि अगर आप अगला वीडियो देखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं और आपसे हमेशा से एक चीज मांगते आए हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगी, है ना। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।